नमस्कार, सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है का अध्ययन कर रहे हैं। और इस क्रम में बेटा हम लोगों ने जाना कि भारतेंदु जी ने कई समस्याओं को उठाते हुए बताया कि भारतवर्ष की उन्नति के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। वो कहते भी हैं कि बहुत से लोग ये पूछेंगे कि भाई हम जानते ही नहीं कि उन्नति किस चिड़िया का नाम है। तो भारतेंदु जी बेटा कुछ बातें संक्षेप में बता रहे हैं और वो कहते हैं कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। यानी जो कुछ भी उन्नतियां होती हैं उनमें अगर हम धर्म में सुधार करते हैं तो अन्य क्षेत्रों में स्वतः सुधार हो जाता है। ये बात बेटा भारत जैसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और साहित्य, कला, संगीत सब कुछ धर्म की परिधि पर ही गठा हुआ है। तो ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। आगे करें, इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। करें इसलिए सबसे पहले धर्म में सुधार कर लेंगे। अगर धर्म की बातें सुधर गई तो जीवन अपने आप सुधर जाएगा। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है। करें उदाहरण देके समझा रहे हैं बेटा। उस समय भारतेंदु जी के लिए अंग्रेजों से बड़ा आदर्श कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि वे हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, वे शासक थे, वे सफल थे और उदाहरण हमेशा सफल व्यक्तियों का ही लिया जाता है। तो कह रहे हैं कि उनकी धर्म नीति और राजनीति परस्पर आपस में मिली हुई है और उससे क्या परिणाम हो रहा है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है, उनकी दिन दिन उन्नति होती जा रही है। उनको जाने दो, अपने ही यहाँ देखो। करें उनको भी छोड़ो, अपने यहाँ देखो। तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदिक आदि भरे हुए हैं। करें बेटा कि यहाँ पे आप देखिए कि धर्म की आड़ पे बहुत सी नीति वाली बातें, समाज गठन, समाज से जुड़ी हुई बातें, वैदिक यानी बेटा स्वास्थ्य को अच्छा रखने वाली बातें जुड़ी हुई हैं। दो एक मिसाल सुनो। करें दो एक उदाहरण दे रहा हूं, सुनो। यही तुम्हारा बलिया का मेला और यह स्थान क्यों बनाया गया। करें ये जो बलिया में मेला लग रहा है, ये ददरी का मेला, ये मेला और इसका ये जो स्थान है गंगा और सरयू का संगम, ये क्यों चुना गया, इसको भी कह रहे हैं कि आप लोग समझिए। इसका कारण बता रहे, जिससे लोग आपस में कभी करें, जिससे जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते हैं 10-10, 5-5 कोस से, वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले। यानी बेटा इस मेले का आयोजन इसलिए ताकि लोग कम से कम साल भर में एक बार एक दूसरे से मिलें, दूर दराज के लोग आए मिलें। उस समय बेटा टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, एक दूसरे का हाल चाल जानने का, हमारे देश में क्या चल रहा है ये समझने का एक बड़ा साधन था ये मेला। करें एक दूसरे का दुख सुख जाने, एक दूसरे के दुख और सुख को जाने, गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती है यहाँ से ले जाए। बहुत सी चीजें बेटा जो अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती थी, वो सारी चीजें यहाँ पर बिकती थी, इसके लिए ये मेला लगाया जाता था। करें एकादशी का व्रत क्यों रखा है। करें एकादशी का जो व्रत रखने की परंपरा है कि माह में दोनों एकादशी पे लोग उपवास रखते हैं, करें ये क्यों है, जिससे महीने में 2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए, जिससे महीने में 2 उपवास रखने से हमारा शरीर क्या हो, शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तभी पैर पर डालते हैं, का क्यों विधान है, का विधान क्यों है। बेटा कह रहे हैं कि जब हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो ये विधान, ये परंपरा क्यों है कि सर्वप्रथम हम गंगा जल को सिर पर डालते हैं, तब उसमें अपने पैरों का प्रवेश कराते हैं। वैसे तो सामान्य रूप से लगता है कि ये श्रद्धा भाव के कारण माँ गंगा को हम लोग सम्मान देते हैं, लेकिन लेखक बता रहे हैं इसकी वैज्ञानिक कारण भी है इस बात का, जिससे तलवे की गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। यानी बेटा जो व्यक्ति गंगा स्नान के लिए गया है उसके शरीर की गर्मी उसके सिर पर न चढ़े और उसको मस्तिष्क ज्वर आदि न हो, इसके लिए इस तरह का विधान दिया गया है।
दीपावली इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। करें दीपावली पे साफ सफाई की व्यवस्था इसलिए है कि कम से कम साल भर में एक बार पूरे घर की सफाई हो। होली इस हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हुई हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। तब बसंत ऋतु से पहले पतझड़ होता है बेटा। पतझड़ में क्या होता है, बहुत से पत्ते गिरते हैं, बहुत समय तक सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं। ऐसे में तमाम तरह के बैक्टीरिया आदि पैदा हो जाते हैं। स्थान स्थान पर अग्नि जलने से यह स्वच्छ हो जाता है। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। टक्कर है कि यही जो क्या है, तो हम लोग त्योहार कहते हैं, लेकिन फिलहाल ये पुराना शब्द है तिथिवार। और बेटा वास्तव में ये क्या है, तिथिवार है। ठीक है, तिथि और वार को जोड़ने से क्या बना है, त्योहार या त्योहार। तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी, बेटा म्यूनिसिपालिटी नगरों में नगर पालिका होती है। नगर पालिका का काम होता है साफ सफाई करना। तो भारतेंदु जी कहें कि जो त्योहार है ये पुराने भारतीय समाज में साफ सफाई कराने का कार्य किया करते थे, नगर पालिका की तरह, म्यूनिसिपालिटी की तरह। करें ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। बेटा हिकमत अच्छाई, ठीक है, हित की बात, भली बात, ठीक है। करें इस प्रकार से हर व्रत में, पर्व में, तिथि में, सब में कुछ न कुछ भलाई की बातें रखी हुई हैं। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। करें हमारे पूर्वजों ने क्या किया, धर्म नीति और समाज नीति को दूध और पानी की भांति मिला दिया। यानी जो समाज के लिए अच्छी बातें थी उसको धर्म से ऐसे जोड़ा कि सारे लोग उसका पालन धर्म की मान्यता के रूप में करने लगे। करें खराबी जो बीच में भई, करें बीच में जो खराबी हुई उसका कारण क्या है यह भी बताना चाह रहे हैं। वह यह कि उन लोगों ने यह धर्म क्यों बनाया, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा। करें कि इन्होंने इस धर्म की मान्यता को क्यों बनाया, इसको बाद के लोग नहीं समझ सके। करें और इन बातों को वास्तविक धर्म मान बैठे। करें और इन्हीं बातों को क्या मान बैठे कि वास्तविक धर्म यही है भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। करें कि वास्तविक धर्म तो यही है कि हम क्या करें, भगवान के चरणों की वंदना करें, यही वास्तविक धर्म है। बाकी सारे धर्म क्या है, समाज धर्म है। आगे बेटा कह भी रहे हैं, वे सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। करें कि ये सब समाज धर्म है और देश और काल के अनुसार इन्हें शोधा जा सकता है, बदला जा सकता है। यानी बेटा देश भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, काल समय के अनुसार हम इनमें परिवर्तन कर सकते हैं। वह दूसरी खराबी यह हुई कि इन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादा का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। करें और सबसे बुरा यह हुआ, दूसरी सबसे बड़ी खराबी आई कि हम लोगों ने समाज धर्म को वास्तविक धर्म समझा, जबकि ये समाज धर्म है जो बदले जा सकते हैं। किसी काल में कोई बात उचित ही हो तो आवश्यक नहीं कि आपके भी काल में वह बात उचित ही हो। ये सारी बातें भारतेंदु जी बेटा समझा रहे हैं। तो जो उचित है आपके काल के अनुसार, आपके देश की परिस्थिति के अनुसार, उसी को आप ग्रहण करें। और दूसरी खराबी ये हुई कि उन्हीं विद्वान महात्मा ऋषियों के वंशजों ने अपनी बाप दादा की कही बातों का सही मतलब नहीं समझा और बहुत सी नई नई बातें धर्म में रख दी। और बेटा परिणाम सामने आया। करें सब तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सारी तिथियां व्रत में परिवर्तित हो गई और सारे स्थान तीर्थ में परिवर्तित हो गए। करें सो इन बातों को एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लीजिए। करें इसलिए इन सारी बातों को हम क्या करें, एक बार आंख खोलकर देखें और समझें कि क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है। जो देश और काल के अनुसार शोधने लायक हो, बदलने लायक हो, उसे हम बदल दें। कि फलान बात उन विद्वान ऋषियों ने क्यों बनाई और उसमें जो देश और काल
के अनुकूल उपकारी हो उन्हें ग्रहण करें कीजिए। करें जो बातें देश और काल के अनुसार अनुकरणीय हो उनको तो ग्रहण कर लीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। करें बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं, करें बहुत से उदाहरण देके बता रहा है कि जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं ऐसी बहुत सी बातें, किंतु धर्म शास्त्रों में जिसका विधान है उनको चलाइए। अब बहुत सी बातें जो उस समय प्रचलित था कि ये बात गलत है, लेकिन शास्त्र उसका प्रमाण देते थे, शास्त्र कहते थे कि नहीं ऐसा हुआ है, करें उन बातों को भी चलाइए। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। जहाज का सफर ये हमारी पुरानी परंपरा रही है। भारतवर्ष के ही एक महान ऋषि हुए अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि का बेटा प्रभाव ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा गहरा था और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पूरे विश्व की यात्रा की थी और अंत में जाकर इंडोनेशिया में प्राण त्यागा था। तो बेटा ऐसे अगस्त ऋषि अगर पूज्य हो सकते हैं, सप्तर्षियों में स्थान पा सकते हैं, तो फिर समुद्र की यात्रा अधार्मिक कैसे हो सकती है। विधवा विवाह, विधवाओं का विवाह बेटा महाभारत में, रामायण में ऐसे अनेक प्रसंग आए हैं जिसमें विधवा विवाह का उल्लेख मिलता है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि ये परंपराएं हमारे शास्त्रों के विरुद्ध हैं, बल्कि मध्यकालीन जो संस्कृतियां थी उनमें इनका प्रभाव बढ़ा, ये कुरीतियां बढ़ी। करें लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह कर उनका बल, धीरज, आयुष सब मत घटाइए। करें और बच्चों की छोटी अवस्था में शादी करके उनका विवाह करा करके उनके बल को, पराक्रम को, आयु को सबको मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं। वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। करें वीर्य को उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए उनको। नून तेल लकड़ी से बेटा मतलब यही है कि पारिवारिक दायित्व की फिक्र उठाने लायक बुद्धि पहले सीख लेने दीजिए, तब उनका विवाह करिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। बेटा कहीं न कहीं वैवाहिक स्थिति को लेकर के भारतेंदु जी बड़े दुखी रहा करते थे खुद के भी, और बेटा इसका आप लोग यहाँ देख भी रहे हैं कि उनके अंदर की जो भावनाएं वो निकल रही हैं कि पैर को काठ में मत डालिए। इस काठ से बेटा बचने के लिए वो हमेशा यात्राएं किया करते थे, यहाँ वहां घूमते रहते थे। करें कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। करें वो जो कुलीन प्रथाएं हैं, जो उच्च कुलों में चलने वाली प्रथाएं हैं जिसमें एक से अधिक पत्नियां रखने की परंपरा है, करें वो सब भी दूर कीजिए, ये भी ठीक नहीं है। लड़कियों को भी पढ़ाएं, किंतु उस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है। करें स्त्रियों को भी पढ़ाइए, लेकिन वैसे नहीं जैसे आजकल पढ़ाया जा रहा है। इससे उपकार के बदले बुराई होती। करें इससे तो उनका उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और धर्म कुल सीखें। पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। तो ये आवश्यक नहीं होता है कि कोई बड़ा लेखक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत बड़ा है तो उसकी हर बात से सहमत हुआ जाए। यहाँ पर भारतेंदु जी की बात से मैं नहीं सहमत होता हूँ। स्त्रियों को शिक्षा उनकी अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए होनी चाहिए, न कि पति और बालक के लिए, कुल के और देश के लिए होनी चाहिए। नहीं, देश के लिए होनी चाहिए, लेकिन बेटा बाकी चीजें क्या है, एक तरह से उनके व्यक्तित्व के विकास को रोकने की बात हो रही। तो ऐसी बातों का बेटा मैं समर्थन नहीं करता हूँ। ठीक है, भारतेंदु जी की हर बात से सहमत भी नहीं हो सकते हैं, इस बात से फिलहाल मैं नहीं सहमत हूँ। आप लोग स्वतंत्र हैं। करें नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। करें जो अलग अलग मत के लोग हैं, धर्मों के अनुयायी हैं, वो आपस में बैर छोड़ दें। करें यह समय झगड़ने का नहीं है, ये समय आपस में विवाद करने का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। करें कि जाति में कोई व्यक्ति चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर करिए। और हिंदू, मुसलमान, जैन सब आपस में मिलकर रहें। करें जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए, जो जिस योग्य हो
उस व्यक्ति की योग्यता का सम्मान करिए, न कि जाति से किसी व्यक्ति की पहचान करिए। कहे छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। और ऐसे लोग जो छोटी जातियों से संबंध रखते हैं, या बेटा ये वाकई ही गलत माना जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग जिन्हें छोटी जाति का समझा जाता है। अन्यथा बेटा कोई व्यक्ति जाति से कैसे छोटा हो सकता है, या कोई जाति कैसे छोटी हो सकती है, कर्म छोटे हो सकते हैं। कहे सबको आपस में मिलिए, सब लोग आपस में क्या करिए, मिलिए, सब आपस में प्रेम से रहिए और भारत का संपूर्ण विकास